नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 1980 में एक दूसरे से शादी की थी। इसके बाद जब अनीता राज और धर्मेंद्र ने एक साथ काम किया तो दोनों का नाम भी एक दूसरे से जुड़ने लगा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी काफी खास है। दोनों की मुलाकात 1970 में आई फिल्म तुम हंसी मैं जवां के सेट पर हुई थी। उस वक्त धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उन्हें हेमा मालिनी से प्यार हो गया। लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार दोनों ने शादी कर ली और 2 मई को उनकी शादी को 45 साल पूरे हो चुके हैं। धर्मेंद्र ने हेमा के लिए अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक नहीं लिया। आज भी वो उनकी पत्नी हैं और धर्मेंद्र अपने पहले परिवार के साथ ही रहते हैं, जबकि हेमा ने अपनी दोनों बेटियों को एक अलग घर में बड़ा किया है, जहां धर्मेंद्र कभी कभी उनसे मिलने आया करते थे। भले ही हेमा मालिनी ने शादीशुदा धर्मेंद्र से शादी की, लेकिन उन्होंने कभी उनके परिवार को उनसे अलग करने की कोशिश नहीं की। धर्मेंद्र ने पहली शादी 1957 में प्रकाश कौर से की थी। कई रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को तलाक देने से इनकार कर दिया था, इसीलिए उन्हें इस्लाम धर्म अपनाकर हेमा से शादी करनी पड़ी थी। हालांकि धर्मेंद्र ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है। हेमा मालिनी और उनका रिश्ता बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक रहा है, मगर एक वक्त ऐसा भी था जब 2 बार शादी कर चुके धर्मेंद्र का नाम एक एक्ट्रेस से जुड़ने लगा था। धर्मेंद्र और हेमा की शादी के बाद धर्मेंद्र का नाम अनीता राज से जुड़ने लगा था। वो धर्मेंद्र से 27 साल छोटी थी और एक उभरती हुई अभिनेत्री थी। करिश्मा कुदरत का, जलजला और इंसानियत के दुश्मन जैसी फिल्मों में दोनों ने साथ में काम किया था, जिसके बाद अनीता राज को धर्मेंद्र के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए खूब सराहा गया था। कुछ ही समय में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने ऑफ स्क्रीन रोमांस की अफवाहों में हवा दे दी। तभी हेमा ने कथित तौर पर इस मामले में बात की और अपने पति धर्मेंद्र को सख्त चेतावनी दी। आखिरकार दोनों ने फिल्मों में साथ काम करना बंद कर दिया और 1986 में अनीता राज ने फिल्म निर्माता सुनील हिंगोरानी से शादी कर ली, जिसके बाद ये अफवाहें हमेशा के लिए खत्म हो गई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते को लेकर समय समय पर तरह तरह की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन वास्तव में इनका रिलेशन कैसा रहा है, इसके बारे में खुद हेमा मालिनी ने ही बताया था। स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में हेमा ने बताया था कि शादी से पहले दोनों कैसे एक दूसरे से मिला करते थे। उन्होंने बताया था कि दोनों एक दूसरे के सामने रहते थे। जब मन करता था वो एक दूसरे से मिलते थे। उनमें खूब लड़ाई झगड़े भी होते थे, लेकिन बाद में वो मान जाते थे। हेमा ने कहा था, हम हर दिन लड़ाई से शुरू करते हैं, हम हर समय लड़ते रहते हैं। वो आम तौर पर हार मान लेते हैं और फिर हम सुलह कर लेते हैं। सुबह सुबह जब वो मुझसे मिलने आते थे तो पूछा करते थे, आज तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है और सुबह सुबह मेरा मूड क्यों खराब कर रही हो, जैसे कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं ऐसे चेहरे के साथ ही पैदा हुई हूँ। फिर हम लड़ पड़ते हैं। इसी इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने हेमा को अपना फेवरेट इंसान बताया था। धर्मेंद्र ने कहा था कि उन्हें डर है, अगर हेमा मालिनी उनसे अलग हो गई तो वो क्या करेंगे, उनके साथ क्या होगा। इस पर हेमा ने कहा था, मैं कभी किसी को इसे खत्म करने नहीं दूंगी, कम से कम मेरी तरफ से ये रिश्ता हमेशा के लिए है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने अपने रिश्ते को खत्म नहीं होने दिया और तमाम चुनौतियों के बाद भी 1980 में उन्होंने शादी कर ली। साल 2018 में हेमा मालिनी ने नेशनल हेराल्ड को दिए इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की थी और बताया था कि वो कभी धर्मेंद्र के साथ नहीं रह पाई।
उनसे सवाल किया गया था कि क्या धर्मेंद्र से शादी करके वो खुश हैं। इस पर उन्होंने कहा था, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ सही है। जीवन में हमेशा वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। जब आप छोटे होते हैं तो आप एक आदर्श जीवन के सपने देखते हैं जो होता ही नहीं है। मुझे वो सब कुछ नहीं मिला जो मैं चाहती थी, लेकिन मैंने कभी खुद को उन सभी चीज़ों को याद करने का मौका नहीं दिया जो मेरे पास नहीं थी। मेरी 2 बेटियां हैं। मेरे जीवन के आखिरी 30 साल उनके साथ ही गुजर गए। उन्हें स्कूल ले जाना, उनका होमवर्क देखना, उनके बाल बनाना और उनके नखरे उठाना। मैंने अपना बचपन फिर से जिया है। अब जब वो बड़े हो गई हैं तो मैं अचानक पीछे मुड़कर देखती हूँ और मुझे लगता है, अरे मैंने कुछ खो दिया है। हेमा से पूछा गया था कि वो अपनी शादी में क्या कमी महसूस करती है। इस पर उन्होंने कहा था कि वो चाहती हैं कि धर्मेंद्र उनके साथ ज़्यादा समय बिताएं। हेमा ने कहा था कि उन्हें लगा था कि वो लोग एक ऐसे एग्रीमेंट पर पहुंचेंगे जो सबके लिए सही हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो पाया। मैं इस स्थिति को स्वीकार करती हूँ। मेरी बेटियां हैं, उन्हें कई समस्याओं का ध्यान रखना है। एक इंसान होने के नाते मुझे पछतावा होना स्वाभाविक है, लेकिन वो मुझे पागलों की तरह प्यार करते हैं। जब मैं उनके प्रति अपने भावनाओं के बारे में सोचती हूँ तो मुझे सब कुछ सही लगता है, यहाँ तक कि उनका हमारे साथ नहीं होना भी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।